बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की, जहां राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने दोषी ठहरा दिया है। करीब 25 साल पुराने बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया है। सजा की अवधि का ऐलान भी कोर्ट कल ही करेगी। और चलिए अब आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक दतिया का ये केस है, जिसमें बैंक अध्यक्ष रहते हुए उन पर कागजों में हेरफेर और एफडी में गड़बड़ी का आरोप है। इसके साथ ही उन पर नियमों के विरुद्ध ऊंची ब्याज दर पर 13.5% का फायदा उठाने का भी आरोप है। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस विधायक पर एफडी की अवधि को अवैध रूप से बढ़ाकर बैंक को चूना लगाने का आरोप है। अब चलिए आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक पर किन धाराओं में केस दर्ज है और किन धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार किया गया है और कौन कौन से वो धाराएं हैं ये भी आपको बताएंगे। 420 जो कि धोखाधड़ी के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा 468, 467 और 471 जो कि फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने के एवज में लगाया जाता है। इसके बाद उन पर 409 जो कि आपराधिक विश्वासघात के लिए धारा लगाई जाती है वो लगा है। 120 बी षड्यंत्र रचने के आरोप में भी उन पर 120 बी का धारा लगाया गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले ही उन्हें राहत नहीं दी गई थी। मामला ट्रांसफर होकर दिल्ली की विशेष अदालत में चल रहा था और अब दिल्ली के कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि ठोस आधार पर उन पर ये दोष जो भी लगाए गए थे वो सिद्ध हुआ है और उन पर अब इन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए नासिर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नासिर, 25 साल पुराना ये मामला है, कांग्रेस विधायक को दोष सिद्ध कर दिया गया, कार्रवाई की बात हो रही है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, ये जो मामला है 24 अगस्त 1998 का है। राजेंद्र भारती जब बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे तब उनकी मां सावित्री श्याम के नाम पर जो संस्थान की जो अध्यक्ष हुआ करती थी 10 लाख रुपए की एफडी थी, उसको 3 साल में मैच्योर होना थी और उससे 13% के साथ ब्याज की दर रखी थी। लेकिन उसमें गड़बड़ झाला हुआ था जिसकी शिकायत बैंक के ही कर्मचारी ने की थी और ये मामला लगातार चल रहा था और ये ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट पे चल रहा था। एमपी एमएलए कोर्ट को लेकर जो दतिया से जो विधायक थे राजेंद्र भारती, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि ग्वालियर में जो केस चल रहा है कहीं ना कहीं जो पूर्व गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा और उनका जो परिवार है वो राजनीतिक दबाव के चलते कुछ भी इस केस में करा सकते, इसलिए इस कोर्ट में सुनवाई नहीं की जाए, किसी दूसरी कोर्ट में सुनवाई की जाए। तो ये जो मामला था वो दिल्ली की कोर्ट में पहुंच गया था, दिल्ली की कोर्ट। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस जो मामले को हम भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को 6 महीने के अंदर इसकी सुनवाई पूरी हो जाना चाहिए और केस में किसी जना जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज ये दिल्ली की अदालत ने उनको जिन धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था उसमें दोषी मान दिया है, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया है। लेकिन जो सजा है, सजा पर जो सुनवाई है वो कल निर्धारित की गई है। तो कल देखना होगा कि राजेंद्र भारती को दिल्ली की जो कोर्ट में मामला चल रहा था उस कोर्ट से उनको क्या सजा मिलती है। हालांकि जिस तरह से लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगातार दिल्ली में संपर्क बनाए हुए थे, दिल्ली में ही थे और जिसके बाद इस खबर के बाद जो दतिया में जो माहौल है वो गर्मा गया है, क्योंकि उन्होंने पूर्व गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनको हराकर वो उन्होंने चुनाव जीता था और लगातार ऐसे कई मामले और भी उनके ऊपर चल रहे थे। लेकिन लगातार दोनों के बीच में रस्साकसी का दौर जो था लगातार चल रहा था। लेकिन इस मामले में अब उनको दोषी पाया गया है और सजा का जो ऐलान है वो कल कोर्ट में होगा। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए एमपी लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।